हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं कैसे बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडोस्पोर के द्वारा होता है। बच्चों, ये इंडोस्पोर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, यह बात आज हम लोग जानेंगे। कि बच्चों ये देखिए, मैंने इंडोस्पोर का फोटो बनाया है। अब इस इंडोस्पोर को हमें समझाना है बच्चों। तो सुनिएगा बच्चों, कहता है क्या कि कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्पेशल रेसिस्टेंट डोरमेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम बच्चों इंडोस्पोर कहते हैं। बच्चों, मैंने क्या कहा कि बच्चों कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्पेशल रेसिस्टेंट डोरमेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे बच्चों हम लोग इंडोस्पोर कहते हैं। अब बच्चों आप लोग सुनिएगा। बच्चों, क्लोस्ट्रीडियम जीनस के बैक्टीरिया और बैसिलस जीनस के बैक्टीरिया बच्चों इंडोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बच्चों और भी कुछ जीनस है बच्चों, तो हम लोग को जानने का जरूरत नहीं है। बस हम लोग ये जानेंगे कि बैसिलस जीनस और क्लोस्ट्रीडियम जीनस के बैक्टीरिया ये इंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं। अब वह बात आज हम लोग को समझना है बच्चों। तो आखिर ये इंडोस्पोर है क्या। तो बच्चों, इंडोस्पोर आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस सच एज हीट, गामा रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, केमिकल्स एंड डेसिकेशंस। कहता है बच्चों कि जो इंडोस्पोर्स होता है ये बच्चों रेसिस्टेंट होता है। यह इंडोस्पोर बच्चों क्या होता है बच्चों अगर कोई बैक्टीरियम इंडोस्पोर के रूप में है तो आप समझ जाइए वह रेसिस्टेंट है। किसके लिए रेसिस्टेंट है बच्चों, तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस से। जैसे मैंने कहा हीट, गामा रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, केमिकल्स एंड डेसिकेशंस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आप सुनिएगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों आप वाटर रेसिस्टेंस क्लॉक का नाम सुने हैं। तो वाटर रेसिस्टेंस क्लॉक क्या होता है बच्चों, वाटर रेसिस्टेंस क्लॉक को आप सुने होंगे। तो उनमें क्या होता है बच्चों, वाटर रेसिस्टेंट जो हम लोग बच्चों क्लॉक देखते हैं ना, यहाँ बच्चों ये कलाई है, रिस्ट है। तो यहाँ बच्चों हम लोग रिस्ट वॉच पहनते हैं। तो रिस्ट वॉच बच्चों हम जब दुकान में खरीदने जाते हैं, है ना, तो वहाँ हम बोलते हैं बच्चों क्या कि मुझे रिस्ट वॉच दीजिए जो वाटर रेसिस्टेंस हो। मतलब बच्चों कि रिस्ट वॉच जो है उसके अंदर पानी नहीं जाए, मतलब रिस्ट वॉच जो है वह बच्चों खराब नहीं हो पानी से। तो वाटर रेसिस्टेंट रिस्ट वॉच हम लोग खरीदते हैं। तो उसी तरह से बच्चों इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं। कभी टेम्परेचर बच्चों बढ़ जाता है, ठीक है ना, बहुत अलग अलग तरह के बच्चों केमिकल्स हैं, रेज हैं, यूवी रेज हैं, गामा रेज हैं। तो ये सब के कारण बच्चों, ये सब के कारण का इंडोस्पोर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब बच्चों इंडोस्पोर जो होते हैं ना वह रेसिस्टेंट होते हैं। बताओ बच्चों क्या क्या से, हीट से, यूवी रेज से, गामा रेज से, केमिकल से, बच्चों डेसिकेशन से। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है क्या, आप सुनोगे तो आश्चर्य आपको लगेगा कि बच्चों जानते हो बहुत सारे बैक्टीरिया जो इंडोस्पोर के रूप में रहते हैं। आप सुन के आश्चर्य होगा आपको कि जानते हो इंडोस्पोर के रूप में, जानते हो कुछ इंडोस्पोर ऐसे होते हैं बच्चों कुछ इंडोस्पोर ऐसे होते हैं जो 1 लाख
ईयर तक वायबल रहते हैं बच्चों। मतलब कोई कोई ऐसे इंडोस्पोर होते हैं बच्चों जो 1 लाख साल तक बच्चों सरवाइव करते हैं। मतलब बच्चों 1 लाख साल तक आप जबकि क्या पढ़े हो बच्चों कि बैक्टीरिया हर 20 मिनट में 1 से 2 होता है, 1 से। जबकि बच्चों कि अगर कोई बैक्टीरिया इंडोस्पोर के रूप में है तो आप समझ जाइए बच्चों वो 1 लाख साल तक भी सरवाइव कर सकता है। बताइए बच्चों, है ना अजीब बात। इसीलिए बच्चों इंडोस्पोर जो है ना, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, उनके लिए कहिए यह आपका रिसर्च के लिए यह इंटरेस्टिंग टॉपिक है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए यह इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिसर्च पर्पस के लिए, इंडोस्पोर। ओके बच्चों, कैसे इंडोस्पोर बनता है आज उसका कहानी बच्चों आप सुनिए कि बच्चों होता क्या है जब एडवर्स कंडीशन आता है। एडवर्स कंडीशन बच्चों मतलब मान लीजिए किसी बैक्टीरियम के लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो गया। तो बच्चों जब किसी बैक्टीरियम के लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है तो बच्चों जानते हो क्या होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट है, बैक्टीरियम का जो बच्चों प्रोटोप्लास्ट है, तो प्रोटोप्लास्ट का मतलब बच्चों क्या हुआ कि बच्चों सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म। बच्चों आप देखिए तो ये मैं ग्रीन कलर से बनाया हुआ सेल मेम्ब्रेन। बच्चों मैं ग्रीन कलर से बना दिया हूं सेल मेम्ब्रेन को। और बच्चों उसके बाद बच्चों सेल मेम्ब्रेन सराउंड करता है बच्चों साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म में बच्चों आपको पता है न्यूक्लियोइड है बच्चों। साइटोप्लाज्म में देखिए क्या है, ये न्यूक्लियोइड है। और बच्चों उसके अलावा बच्चों राइबोसोम है। और आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता है 70S। तो कहता है बच्चों कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है किसी बैक्टीरियम के लिए तो उस समय बच्चों बैक्टीरियल सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो प्रोटोप्लास्ट बच्चों जानते हो वह प्रोटोप्लास्ट फूड को स्टोर करता है। बच्चों यह प्रोटोप्लास्ट फूड को स्टोर करता है और फूड को स्टोर करके बच्चों फिर इस प्रोटोप्लास्ट का डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर बच्चों इस प्रोटोप्लास्ट का डिहाइड्रेशन हो जाता है और उसके बाद बच्चों यह प्रोटोप्लास्ट जो होता है ना अपने चारों तरफ बच्चों प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है आपका मल्टीलेयर का बच्चों प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। ओके बच्चों, तो बैक्टीरियल प्रोटोप्लास्ट जो होता है बच्चों ये अपने चारों तरफ क्या बनाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूं बच्चों, सुन लीजिएगा बच्चों, मेरा कहना क्या है, सिंपली बच्चों सिंपल लैंग्वेज में सुनिए। सिंपल लैंग्वेज में कैसे इंडोस्पोर बनता है, तो इंडोस्पोर कैसे बनता है बच्चों, जब किसी बैक्टीरियम के लिए अनफेवरेबल कंडीशन आता है। बच्चों जब किसी बैक्टीरियम के लिए अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो बच्चों उस समय क्या होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट है, जो बच्चों प्रोटोप्लास्ट होता है बैक्टीरियल सेल का, वो बच्चों फूड को स्टोर करता है। फिर उस प्रोटोप्लास्ट का बच्चों डिहाइड्रेशन होता है। उसके बाद बच्चों ये प्रोटोप्लास्ट जो होता है ना बच्चों एक कंडेंस्ड मास में बदल जाता है और बच्चों यह कंडेंस्ड मास कहलाता है बच्चों इंडोस्पोर प्राइमोर्डियम। इंडोस्पोर प्राइमोर्डियम और फिर बच्चों वह इंडोस्पोर प्राइमोर्डियम अपने चारों तरफ मल्टी लेयर बनाता है, अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो मल्टीपल लेयर में। अब बच्चों अब मल्टीपल लेयर में प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है बच्चों। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग एक्सोस्पोरियम, उसके नीचे बच्चों स्पोर कोट, उसके नीचे बच्चों कोर्टेक्स, उसके नीचे बच्चों कोरवाल, उसके नीचे बच्चों कोरवाल। ओके बच्चों, तो यहां तक आप समझ गए, या समझे बच्चों, तो यहां तक इस बात को एकदम ध्यान में आप रखिएगा जो मैंने आपको बोला। ओके, तो बच्चों आप लोग क्या समझे कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरियम जो होता है ना वह आपका बदल जाता है बच्चों इंडोस्पोर में। और बच्चों आपको मैंने यह पढ़ाया कि इंडोस्पोर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग।
आपको हमने ये पढ़ाया कि एंडोस्पोर जो होता है बच्चों यह बना होता है आपका मल्टीपल लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग से। ओके बच्चों, अब वह प्रोटेक्टिव कवरिंग बच्चों क्या क्या होता है, तो मैंने आपको बोला बच्चों सबसे पहले एक्सोस्पोरियम, उसके नीचे बच्चों स्पोर कोट, उसके नीचे बच्चों कोर्टेक्स, उसके नीचे बच्चों कोर वॉल। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले एक एक करके आते हैं। एक्सोस्पोरियम क्या है बच्चों, जानते हो, ये थीन डेलिकेट लेयर है बच्चों, ये पतला सा नाजुक लेयर होता है। कहता है एक्सोस्पोरियम या थीन डेलिकेट लेयर है बच्चों, इसको मैंने रेड कलर से दिखा दिया है। अब बच्चों फिर ध्यान देना, उसके बाद बच्चों स्पोर कोट है। देखिए स्पोर कोट जो लेयर देख रहे हो बच्चों, स्पोर कोट जो है यह लेयर, यह प्रोटेक्टिव लेयर किसके नीचे है बच्चों, तो देखिए एक्सोस्पोरियम के नीचे है। सबसे बाहर बताओ एक्सोस्पोरियम है, उसके नीचे बच्चों प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन है, तो आप बोलोगे स्पोर कोट। स्पोर कोट के बारे में जानो बच्चों, स्पोर कोट जो होता है ना ये ठीक ठाक बच्चों मोटा होता है। स्पोर कोट क्या होता है बच्चों, यह आपका ठीक ठाक मोटा होता है, मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पोर कोट इज फेयरली थिक। स्पोर कोट इज फेयरली थिक। स्पोर कोट जो होता है ना ये ठीक ठाक मोटा होता है। और बच्चों फिर ध्यान देना, सुनिए, अब साइंटिस्ट का कहना है बच्चों कि स्पोर कोट जो होते हैं ना ये इम्परमेबल होते हैं मैनी टॉक्सिक मॉलिक्यूल से। बच्चों साइंटिस्ट का ये कहना है कि यह जो आप स्पोर कोट देख रहे हो ना, यह स्पोर कोट जो होता है ना यह इम्परमेबल होता है बच्चों, आपका किसके लिए बताओ, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इसीलिए बच्चों कहता है इस स्पोर कोट के कारण, इस स्पोर कोट के कारण बच्चों इंडोस्पोर केमिकल्स के लिए रेसिस्टेंस होता है। इस स्पोर कोट के कारण बच्चों इंडोस्पोर केमिकल्स के लिए रेसिस्टेंट होता है बच्चों। बच्चों तो आपने क्या देखा बच्चों कि आपका इंडोस्पोर का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है ये मल्टीपल लेयर में होता है। तो आपने सबसे पहले एक्सोस्पोरियम पढ़ा, उसके नीचे बच्चों स्पोर कोट पढ़ा। अब आइए बच्चों कॉर्टेक्स, देखिए तो बच्चों कॉर्टेक्स कितना मैंने मोटा बनाया है, तो सबसे ज्यादा थिक लेयर कौन होता है बच्चों, कॉर्टेक्स। तो बताओ बच्चों इंडोस्पोर जो है, इंडोस्पोर बना हुआ है मल्टीपल लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग से। तो बच्चों ये जितना मल्टीपल लेयर है प्रोटेक्टिव कवरिंग का, इसमें सबसे ज्यादा थिक कौन है बच्चों, कॉर्टेक्स। सबसे ज्यादा थिक कौन है बच्चों, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स बच्चों आपने कहा देखा, कॉर्टेक्स किसके नीचे है बच्चों, तो स्पोर कोट के नीचे। आपने क्या देखा, सबसे बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर है एक्सोस्पोरियम का, उसके नीचे स्पोर कोट का, स्पोर कोट के नीचे बच्चों कॉर्टेक्स का। और जानते हो बच्चों आज तुम्हें एक बहुत राज का बात बताते हैं, सब समझे। साइंटिस्ट का मानना है बच्चों, साइंटिस्ट का मानना है कि कॉर्टेक्स बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकन से और कैल्शियम डाइपिकोलिनेट कॉम्प्लेक्स से। बच्चों साइंटिस्ट का क्या कहना है बताओ, साइंटिस्ट का कहना है बच्चों मैं लिख दे रहा हूं, कॉर्टेक्स जो होता है ना बच्चों, मैंने क्या बच्चों, कॉर्टेक्स जो बना होता है, कॉर्टेक्स क्या से बना होता है बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकन एंड कैल्शियम डाइपिकोलिनेट कॉम्प्लेक्स से। मतलब बच्चों क्या होता है ना कि कैल्शियम आयन और प्लस डाइपिकोलिनिक एसिड ये मिल करके बच्चों कैल्शियम डाइपिकोलिनेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ओके बच्चों, तो मेरा कहना है कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया बच्चों, जानते हो। तो मेरा कहना है बच्चों क्या कि जो कॉर्टेक्स है, कौन सा लेयर बच्चों, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो लेयर होता है बच्चों यह बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकन एंड कैल्शियम डाइपिकोलिनेट कॉम्प्लेक्स से, कैल्शियम डाइपिकोलिनेट कॉम्प्लेक्स से। अब बच्चों फिर ध्यान दीजिएगा, बच्चों साइंटिस्ट का कहना है कैल्शियम डाइपिकोलिनेट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना ये स्टेबलाइज करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इंडोस्पोर का डीएनए को। मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने कहा कैल्शियम डाइपिकोलिनेट कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज एंड
प्रोटेक्ट इंडोस्पोर्स डीएनए। तो बच्चों मैंने क्या कहा, जो कॉर्टेक्स में जो बच्चों कैल्शियम डाइपिकोलिनेट कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, यह बच्चों यह देखिए इस डीएनए को स्टेबलाइज करता है और बच्चों प्रोटेक्ट करता है। और सुन लीजिए बच्चों, इसके अलावा बच्चों साइंटिस्ट का क्या कहना है बच्चों कि इंडोस्पोर में स्मॉल एसिड सॉल्युबल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन पाया जाता है। बच्चों स्मॉल एसिड सॉल्युबल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन पाया जाता है। मैंने क्या कहा बच्चों, स्मॉल एसिड सॉल्युबल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन भी पाया जाता है इंडोस्पोर में। साइंटिस्ट का कहना है कि बताइए इंडोस्पोर में स्मॉल एसिड सॉल्युबल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन पाया जाता है बच्चों। और ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि यह जो स्मॉल एसिड सॉल्युबल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, यह इंडोस्पोर का डीएनए को सेचुरेट करता है, और इंडोस्पोर को हीट से बचाता है, रेडिएशन से बचाता है, डेसिकेशन से बचाता है और बच्चों केमिकल से बचाता है। बच्चों ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि इंडोस्पोर में जो स्मॉल एसिड सॉल्युबल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, नाम ये बच्चों डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब वो किससे जुड़ेगा, डीएनए से। तो इंडोस्पोर में जो डीएनए बच्चों, इस डीएनए से कौन जुड़ेगा, तो स्मॉल एसिड सॉल्युबल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, और यह बच्चों जुड़ेगा इंडोस्पोर के डीएनए से, और इंडोस्पोर का डीएनए को बच्चों सेचुरेट कर देगा। और जानते हो इंडोस्पोर का डीएनए को बचाएगा कैसे, हीट से, रेडिएशन से, डेसिकेशन से और केमिकल से। और बच्चों आपको सुन के आश्चर्य होगा, जानते हो इंडोस्पोर बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है बच्चों। इंडोस्पोर कैन विदस्टैंड टेम्परेचर एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस। कहता है बच्चों कि अगर कोई बैक्टीरिया इंडोस्पोर के रूप में है, तो बच्चों वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी वो झेल सकता है। और जानते हो बच्चों, आप सुनोगे, कहता है इंडोस्पोर ऑफन सर्वाइव बॉइलिंग फॉर एन आवर और मोर। इसका कहने का मतलब क्या हो बच्चों, जैसे मान लीजिए बच्चों हम लोग मान लीजिए पानी को गर्म कर रहे हैं। सपोज कीजिए बच्चों आपका पानी जो है ना, पानी कंटामिनेटेड है, वो हम लोग वाटर को मान लीजिए बच्चों गर्म कर रहे हैं। सपोज कीजिए और वो वाटर में बच्चों बैक्टीरिया है ना इंडोस्पोर के रूप में प्रेजेंट है। तो जानते हो बच्चों, कहता है ना आधा घंटा से भी ज्यादा तक बॉयल करते रहिएगा, लेकिन बच्चों वह इंडोस्पोर आपका नष्ट नहीं होता है। तो वही कहता है बच्चों, इंडोस्पोर ऑफन सर्वाइव बॉइलिंग फॉर एन आवर और मोर। बॉइलिंग बोलिए, बॉइलिंग फॉर आवर और मोर। इंडोस्पोर often survive boiling for an hour or more. Indospore often survive boiling for an hour or more. Indospore often survive boiling for an hour or more. ओके बच्चों, तो मैंने क्या कहा समझ में आ गया कि अगर बच्चों हम मान लीजिए पीने वाला पानी को मान लीजिए सपोज कीजिए बच्चों गर्म कर रहे हैं। अब पीने वाला पानी बच्चों अगर कंटामिनेटेड है, अगर बच्चों उसमें बैक्टीरिया इंडोस्पोर के रूप में प्रेजेंट है, तो आधा घंटा तक भी बच्चों अगर पानी को आप खौलाते हो तब भी बच्चों इंडोस्पोर नहीं मरता है। सोच लीजिए बच्चों कितना खतरनाक होता है। अब बच्चों ध्यान देना, इंडोस्पोर जो होता है ना, इसीलिए यह इंडोस्पोर कैन रिमेन अनहार्म्ड ड्यूरिंग पास्चुराइजेशन। जो बच्चों जो बहुत आप जानते हो मिल्क जो पास्चुराइज जो होकर के आता है बच्चों, तो अगर उसमें बैक्टीरिया इंडोस्पोर के रूप में प्रेजेंट हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो इंडोस्पोर कैन रिमेन अनहार्म्ड ड्यूरिंग पास्चुराइजेशन। इसीलिए बच्चों
जानते हो जो डॉक्टर लोग जो सर्जरी करते हैं, तो जानते हो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जानते हो वो सबको बच्चों डॉक्टर को क्या करना होता है, स्टरलाइज करना होता है। और स्टरलाइज करते हैं कैसे बच्चों, ऑटोक्लेव करके। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों देयरफॉर ऑटोक्लेव मस्ट बी यूज्ड टू स्टरलाइज्ड मैनी मटेरियल्स। ऑटोक्लेव्स मस्ट बी यूज्ड टू स्टरलाइज मैनी मटेरियल्स। इसीलिए बच्चों इंडोस्पोर्स वगैरह को खत्म करने के लिए ऑटोक्लेव किया जाता है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा बच्चों, उसके बाद बच्चों कोर देखिए, उसके बाद बच्चों कॉर्टेक्स के ठीक नीचे बच्चों क्या होता है आपका, देखिए कोर वाल। कोर वाल क्या है बच्चों, एक कॉर्टेक्स के नीचे है। और यह कोर वाल जानते हो ये सराउंड किसको कर रहा है बच्चों, तो प्रोटोप्लास्ट को। किसको सराउंड कर रहा है, प्रोटोप्लास्ट को। और मैं आपको बता दिया बच्चों ये जो कोर वाल है बच्चों, ये जो कोर वाल है ये कोर वाल यह बच्चों प्रोटोप्लास्ट को सराउंड कर रहा है। ये देखिए प्रोटोप्लास्ट है। अब प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है बच्चों सेल मेम्ब्रेन और प्लस देखिए साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन, यह सेल मेम्ब्रेन है बच्चों जिसको ग्रीन कलर से दिखा दिया हूं। और ये बच्चों साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड होता है, राइबोसोम्स होता है। तो वही कहता है बच्चों यह जो कोर वाल आप देख रहे हो, यह कोर वाल क्या है बच्चों, तो यह बैक्टीरियल प्रोटोप्लास्ट को बच्चों क्या कर रहा है, आप कहोगे सराउंड कर रहा है। ओके बच्चों जैसे बैक्टीरियल सेल में नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसी तरह से बच्चों स्पोर कोर और प्रोटोप्लास्ट में भी बच्चों होते हैं। तो बच्चों न्यूक्लियोइड हैं, 70S राइबोसोम्स हैं, लेकिन मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। याद रखना बच्चों, ये मैंने बहुत बड़ा बात मैंने बोला है बच्चों। मैंने कहा कि जब कोई बैक्टीरियम इंडोस्पोर के फॉर्म में है बच्चों, तो जानते हो वह मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। वो बच्चों क्या है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। एकदम याद रखना बच्चों। और बच्चों मैंने क्या कहा सुन लीजिए, कहता है बच्चों जानते हो जब फेवरेबल कंडीशन आता है, जानते हो बच्चों क्या हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन ही रहेगा। तो बच्चों जब फेवरेबल कंडीशन आता है बच्चों, तो जानते हो यह जो इंडोस्पोर देख रहे हो बच्चों, ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो देख रहे हो बच्चों, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, फिर बच्चों मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद बच्चों स्पोर कोट, ये जो स्पोर कोट है बच्चों, ये बच्चों ये जो स्पोर कोट है, ये जो बच्चों स्पोर कोट है, ये स्पोर कोट बच्चों रप्चर हो जाता है। और जानते हो बच्चों एक बैक्टीरियम यह बच्चों बाहर निकलता है। तो आप क्या देखे बच्चों, आप क्या देखे कि सपोज कीजिए बच्चों, आप देखिए बच्चों कहता है बच्चों देखिए मैंने क्या कहा, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इंडोस्पोर वाटर को एब्जॉर्ब करके, और इसके बाद बच्चों इनका जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो रप्चर कर जाता है। और जानते हो बच्चों बैक्टीरियम रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज हो जाता है बच्चों, बैक्टीरियम। और बच्चों कितना बैक्टीरियम रिलीज हुआ, तो बताओ बच्चों एक बैक्टीरियम रिलीज हुआ बच्चों। तो आपने क्या देखा बच्चों, ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये जो बच्चों प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये रप्चर हो गया बच्चों। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग कब रप्चर कब हो गया बच्चों बताइए, जब फेवरेबल कंडीशन आया। तो मेरा कहना है बच्चों जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इंडोस्पोर वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है बच्चों। और उसके बाद बच्चों क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग रप्चर कर जाता है और एक इंडोस्पोर से एक बैक्टीरियम निकलता है। एक इंडोस्पोर से कितना बैक्टीरियम निकलता है, एक इंडोस्पोर से एक बैक्टीरियम निकलता है। इसीलिए बच्चों अगर मान लीजिए अगर मेडिकल का एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडोस्पोर्स आर एक्चुअली द मीन्स ऑफ पेरिनेशन एंड नॉट रिप्रोडक्शन, तो आप कहोगे बिल्कुल यह करेक्ट पॉइंट है। इंडोस्पोर्स आर एक्चुअली द मीन्स ऑफ पेरिनेशन एंड नॉट रिप्रोडक्शन। मैंने क्या कहा बच्चों, इंडोस्पोर्स
are actually the means of पेरिनेशन नॉट रिप्रोडक्शन। मतलब कहने का मतलब बच्चों कि जानते हो, कहता है कि अगर बच्चों बैक्टीरिया में इंडोस्पोर का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो बच्चों यह एक्चुअली रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन होता बच्चों तो बताइए आपका कई बैक्टीरिया बनता, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, एक इंडोस्पोर से तो एक ही बैक्टीरियम बन रहा है। इसीलिए बच्चों कहता है इंडोस्पोर आर एक्चुअली द मीन्स ऑफ पेरिनेशन एंड नॉट रिप्रोडक्शन, बिकॉज वन बैक्टीरियम इज formed from one endospore when favorable condition occur। तो जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो एक इंडोस्पोर से एक ही बैक्टीरियम बाहर आता है। इसीलिए बच्चों इंडोस्पोर जो होता है ना, यह एक्चुअली यह पेरिनेशन के लिए बना है, रिप्रोडक्शन के लिए नहीं। और दूसरा बच्चों आप ये भी कह सकते हो कि इंडोस्पोर इज आल्सो नोन एज रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। मतलब बच्चों इंडोस्पोर क्या है, यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन बच्चों इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। मतलब बच्चों है ना, एक इंडोस्पोर से एक ही बैक्टीरियम बच्चों बना। और मैंने पहले ही कहा बच्चों कि आपका इसका एग्जाम्पल अगर बोलिएगा बच्चों तो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बैसिलस एंथ्रेसिस। इस बैक्टीरिया का इंडोस्पोर बच्चों, ठीक ना। दूसरा बच्चों इस बैक्टीरिया का इंडोस्पोर्स वगैरह जो होते हैं ना बच्चों, और इंडोस्पोर जानते हो बच्चों वो एयर करंट के द्वारा डिस्पर्स होते रहते हैं, हवा के द्वारा बच्चों डिस्पर्स होते रहते हैं। आप जानते हो एक क्लोस्ट्रीडियम जीनस का टेटनी बैक्टीरिया है बच्चों, है ना। कहता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ये भी बच्चों क्या कहोगे तो ये इसका भी इंडोस्पोर जो है बच्चों एयर करंट के द्वारा डिस्पर्स होता रहता है। ओके बच्चों अब हम लोग इंडोस्पोर का समरी देखते हैं बच्चों। ओके, कहता है बच्चों सुनिएगा आप लोग ध्यान से, मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया ड्यूरिंग इंडोस्पोर फॉर्मेशन a part of protoplast containing nucleoid stores food and undergoes dehydration to form a condensed mass called endospore primordium. Then endospore primordium forms protective covering around it and the whole structure is called endospore। बच्चों आप अगर नहीं समझे तो फिर से मैं आपको समझाता हूं क्या होता है बच्चों इंडोस्पोर। तो जब किसी बैक्टीरियम का अनफेवरेबल कंडीशन आता है बच्चों, अनफेवरेबल कंडीशन जो सहज नहीं हो बच्चों, जो कंफर्टेबल नहीं हो, तो जब किसी बैक्टीरियम का समझे बच्चों अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो जो प्रोटोप्लास्ट होता है बच्चों, प्रोटोप्लास्ट जो न्यूक्लियोइड को रखे हुए था, राइबोसोम को रखे हुए था, वो प्रोटोप्लास्ट बच्चों फूड को स्टोर करता है। फिर उस प्रोटोप्लास्ट का बच्चों डिहाइड्रेशन होता है, मतलब बच्चों प्रोटोप्लास्ट से पानी थोड़ा बाहर निकलता है। उसके बाद बच्चों प्रोटोप्लास्ट जो होता है ना वह कंडेंस्ड मास में बदल जाता है, कंडेंस्ड मास में बदल जाता है बच्चों। उस कंडेंस्ड मास को हम लोग कहते हैं इंडोस्पोर प्राइमोर्डियम, इंडोस्पोर प्राइमोर्डियम। अब वह इंडोस्पोर प्राइमोर्डियम बच्चों अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है मल्टीपल लेयर का, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है बच्चों मल्टीपल लेयर का। और बच्चों वह जो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है मल्टीपल लेयर का, जानते हो अब ये होल स्ट्रक्चर बच्चों कहलाया इंडोस्पोर। क्या कहलाया बच्चों,
होल स्ट्रक्चर इंडोस्पोर कहलाया। और बच्चों इनका जो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है बच्चों ये मल्टीपल लेयर में है। सबसे बाहर बच्चों एक्सोस्पोरियम होता है, उसके नीचे बच्चों स्पोर कोट होता है, उसके नीचे बच्चों कॉर्टेक्स होता है, उसके नीचे बच्चों कोर वाल होता है। और मैंने आपको बताया बच्चों कि एक्सोस्पोरियम क्या होता है, ये थीन डेलिकेट लेयर होता है, पतला नाजुक लेयर होता है बच्चों। फिर मैंने कहा बच्चों ये जो स्पोर कोट जो देख रहे हो बच्चों, यह स्पोर कोट ये आपका ठीक ठाक मोटा लेयर होता है बच्चों। और ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं कि यह स्पोर कोट जो होता है ना ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल के लिए इम्परमेबल है। मतलब बच्चों कोई टॉक्सिक केमिकल सब चांस बताओ बच्चों इंडोस्पोर के अंदर नहीं घुस पाएगा, उसको स्पोर कोट रोकेगा बच्चों। तो आप कहोगे कि इंडोस्पोर केमिकल के लिए रेसिस्टेंट है, वो रेसिस्टेंट किसने बनाया, तो स्पोर कोट ने बनाया। तीसरा बच्चों मैंने कहा बच्चों कि स्पोर कोट के ठीक नीचे एक मोटा सा लेयर होता है, उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। तो इंडोस्पोर का प्रोटेक्टिव कवरिंग का सबसे ज्यादा थिक लेयर बच्चों कॉर्टेक्स होता है। और यह कॉर्टेक्स बच्चों बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन और प्लस कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड के कॉम्प्लेक्स से। बच्चों जानते हो कैल्शियम आयन प्लस डाइपिकोलिनिक एसिड मिल के एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसे कैल्शियम डाइपिकोलिनेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और बच्चों साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो कैल्शियम डाइपिकोलिनेट कॉम्प्लेक्स जो कॉर्टेक्स के अंदर हैं वो बच्चों वो इंडोस्पोर का जो न्यूक्लियोइड है बच्चों, न्यूक्लियोइड यानी कि बच्चों डीएनए, इस डीएनए को बच्चों इंडोस्पोर का डीएनए को स्टेबल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, स्टेबल करते हैं। ओके बच्चों जानते हो कि साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो कॉर्टेक्स में जो कैल्शियम डाइपिकोलिनेट कॉम्प्लेक्स पाया जाता है बच्चों यह इंडोस्पोर का डीएनए को क्या करता है बच्चों, स्टेबलाइज भी करता है और बच्चों प्रोटेक्ट भी करता है। और एक बात और सुन लीजिए बच्चों, साइंटिस्ट का एक और कहना है बात कि जानते हो कि इंडोस्पोर जो होते हैं ना उनमें क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्मॉल एसिड सोल्यूबल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं। बच्चों जो इंडोस्पोर का यह जो डीएनए है इस डीएनए के साथ बच्चों वो बाइंड करते हैं। मैंने क्या कहा बच्चों कि साइंटिस्ट का कहना है इंडोस्पोर के अंदर स्पेशलाइज्ड स्मॉल एसिड सोल्यूबल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं बच्चों जो इंडोस्पोर का डीएनए के साथ बाइंड करते हैं और इंडोस्पोर का डीएनए को सैचुरेट कर देते हैं और बच्चों इंडोस्पोर का डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, रेडिएशन से, डेसिकेशन से और बच्चों केमिकल से। ओके बच्चों, और मैंने आपको कहा कि जानते हो कि कोई बैक्टीरिया अगर इंडोस्पोर के रूप में है बच्चों तो वह आपका जानते 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर को भी आपका सह सकता है। उसके बाद मैंने कहा बच्चों कि अगर आप मान लीजिए आप अगर कंटामिनेटेड वाटर को खौलाते हो बच्चों, अगर आप पानी को गर्म करते हो और सोच लीजिए बच्चों वह पानी जो है ना उसको आप बॉयल कर रहे हो और पानी में अगर बच्चों क्या है तो बैक्टीरिया इंडोस्पोर के रूप में है तो आप समझ जाइए बच्चों वह इंडोस्पोर आधा घंटा से भी ज्यादा देर तक बच्चों वो खौलता हुआ पानी में सरवाइव करता है बच्चों। और जानते हो इंडोस्पोर कैन रिमेन अनहार्म्ड ड्यूरिंग पास्चुराइजेशन। ऐसा साइंटिस्ट लोग का मानना है कि पास्चुराइजेशन के बाद भी बच्चों इंडोस्पोर जो होता है ना उसको कोई असर नहीं होता है। इसीलिए साइंटिस्ट का कहना है कि ऑटोक्लेव्स मस्ट बी यूज्ड टू स्टेलाइज्ड मटेरियल्स। तो बच्चों जैसे हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को अगर सर्जरी करना होता है बच्चों तो सबसे पहले बच्चों सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करने के लिए उनको ऑटोक्लेव का यूज करना पड़ता है। ओके बच्चों, और मैंने फिर आपको क्या कहा बच्चों कि जानते हो कॉर्टेक्स के ठीक नीचे बच्चों कोर वाल होता है। कॉर्टेक्स के नीचे बच्चों क्या होता है, कोर वाल होता है। और कोर वाल बच्चों किसको सराउंड करता है बच्चों, प्रोटोप्लास्ट को। किसको सराउंड करता है बच्चों, प्रोटोप्लास्ट को। ओके बच्चों,
बच्चों ये जो बच्चों कोर वाल के नीचे बच्चों जो प्रोटोप्लास्ट है, तो प्रोटोप्लास्ट में बच्चों नॉर्मल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे बच्चों राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बच्चों ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। जानते हो बच्चों मैंने क्या कहा कि साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा रिसर्च किया है कि जानते हो कुछ बैक्टीरियल इंडोस्पोर 1-1 लाख साल तक बच्चों वियाबल होते हैं, मतलब 1-1 लाख साल तक बच्चों इंडोस्पोर सरवाइव करते हैं बच्चों। कि जब भी फेवरेबल कंडीशन आता है बच्चों, तो इंडोस्पोर यह जो देख रहे हो आप इंडोस्पोर बच्चों, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फिर बच्चों इंडोस्पोर मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है बच्चों। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो रप्चर कर जाता है और बच्चों एक बैक्टीरियम रिलीज होता है। तो हमने क्या कहा बच्चों कि इंडोस्पोर आर एक्चुअली द मीन्स ऑफ पेरिनेशन एंड नॉट रिप्रोडक्शन। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि एक्चुअली अगर इंडोस्पोर जो है ना एक्चुअली पेरिनेशन है, रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों रिप्रोडक्शन नहीं बच्चों? क्योंकि एक इंडोस्पोर से एक ही तो बैक्टीरियम निकल रहा है ना। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि इंडोस्पोर इज रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। अगर इंडोस्पोर को आप रिप्रोडक्शन के टर्म में बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे इंडोस्पोर, हाँ आप ऐसे बोलोगे इंडोस्पोर रिप्रोडक्शन है, आप बोलोगे इंडोस्पोर रिप्रोडक्शन है, लेकिन बिना मल्टीप्लिकेशन का। तो इंडोस्पोर इज आल्सो नोन एज रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। ऐसा बच्चों हमने क्यों बोला बताइए? ऐसा हमने इसलिए बच्चों बोला क्योंकि एक इंडोस्पोर से एक ही बैक्टीरियम निकल रहा है बच्चों। ये जैसे प्रोटेक्टिव कवरिंग बच्चों रप्चर हुआ तो बताओ एक ही बैक्टीरियम ना बाहर आएगा। इसीलिए बच्चों बैक्टीरियल इंडोस्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। जानते हो बच्चों ये हमारा आसपास का जो इन्वायरमेंट है इसमें बच्चों बैक्टीरिया जो होते हैं इंडोस्पोर के रूप में डिस्पर्स होते रहते हैं। मतलब बच्चों जानते हो एयर, इस जो हवा है ना बच्चों, यह हवा ही बच्चों यह आपका डिस्पर्स करता रहता है इंडोस्पोर को। हवा ही बच्चों इधर से उधर ले जाता है इंडोस्पोर को। और जानते हो बच्चों मैंने आपको कहा कि जब भी फेवरेबल कंडीशन आता है तो इंडोस्पोर जर्मिनेट होता है और उससे बच्चों नया बैक्टीरियम बनता है। तो बच्चों मैंने क्या कहा, व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम्स then endospore germinate to form new bacterium. When favorable condition comes then क्या मैंने कहा बच्चों, when favorable condition comes then endospore germinate to form new bacterium. When favorable condition come then क्या बोलोगे बच्चों, when favorable condition comes then endospore germinate to form new bacterium. ओके बच्चों, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो बच्चों इंडोस्पोर से एक बैक्टीरियम आपका बनता है। तो ओके बच्चों, आज का क्लास मेरा कैसा लगा बच्चों? ये जो टॉपिक जो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया, ये टॉपिक बच्चों वास्तव में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था बच्चों, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को जरूर आप समझे होंगे। तो बच्चों मेरे मेहनत को आप बेकार न जाने दें। बच्चों देख लो बच्चों पसीना मुझे आ रहा है, जानते हो पसीना में बच्चों मैं एक है ना, मैं बच्चों आप कहिएगा कि मैं ज़्यादा, आप जो कहिएगा मैं कोई ज़्यादा रईस टीचर नहीं हूँ बच्चों, मैं मीडियम परिवार का एक शिक्षक हूँ और बच्चों मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। तो मेरा मेहनत को बच्चों आप बेकार नहीं जाने दे बच्चों, आप बेकार नहीं जाने दे बच्चों। और बच्चों मेरा चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं बच्चों यूट्यूब पे, अपने चाचा से, चाची से, दादा से, दादी से, सब से सब्सक्राइब कराएं बच्चों, तो मुझे दिल से खुशी होगा। तो बाय बच्चों, बाय।